वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा कोरोना वायरस। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने किया इंकिशाफ। उम्रा ज़ायरीन से सऊदी गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। सऊदी अरब में कोरोना केसेस पर हुकूमत के सख्त इक़दाम जारी। मज़ीद 12 मस्जिदों को आर्जी तौर पर किया गया बंद। पिछले 3 दिनों में 32 मस्जिदों को बंद कराया गया। म्यांमार में तख्ता पलटकर इख्तिदार पर कब्जा करने वाले फौजी हुकाम पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी। अमेरिका में रखे गए म्यांमार के $1 अरब को भी सीज करने की है तैयारी। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ हैशटैग पर भड़के सेंट्रल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिजनेस कीजिए, पैसे कमाइए, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करें। तृणमूल कांग्रेस की एमपी नुसरत जहां ने फिर बीजेपी को बताया माइनॉरिटीज के लिए खतरा। कहा, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर माइनॉरिटीज को अपनी उल्टी गिनती शुरू हो जाने का है डर। तेलंगाना में बीजेपी को लगा करारा झटका। जीएचएमसी मेयर और डिप्टी मेयर पोस्ट पर टीआरएस का कब्जा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके दी मुबारकबाद। टीआरएस के डिप्टी मेयर पोस्ट के ऑफर को भी सराहा। और पेश खबरों की तफसील देखते हैं अहम इंटरनेशनल न्यूज़। 2 मुक़द्दस तरीन मसाजिद के उमूर के सदर और इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि दुनिया में 2 ऐसी जगहें हैं जहां कोरोना वायरस नहीं पहुंचा। उनमें एक मस्जिद हरम यानी खान काबा और दूसरी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोरोना वायरस की आलमी वबा में दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन के हिफाजती इंतजाम से मुताल्लिक़ एक संपोजियम से खिताब करते हुए इमाम काबा ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो मिसाली इक़दाम किए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस इस कदर तेज़ी से नहीं फैला जितना दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में असरअंदाज हुआ है। उन्होंने उम्रे के लिए आने वाले ज़ायरीन से मुतालबा किया कि वो सऊदी हुकूमत के हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल करें ताकि इस वबा से महफूज रह सकें। सऊदी अरब की वज़ारत इस्लामी उमूर, दावत व रहनुमाई ने 18 नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला होने और वादी अल दोसरा में एक मौज़न की मौत का वाक़या रिकॉर्ड पर आने के बाद मज़ीद 10 मसाजिद बंद करा दी। इस तरह पिछले 3 दिनों के दौरान सऊदी अरब में करीब 32 मस्जिदों को आर्जी तौर पर बंद किया गया। खबर यह भी है कि बंद की गई मसाजिद में से 13 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग के बाद खोल दिया गया है। 10 मसाजिद पीर और 12 मसाजिद मंगल को आर्जी तौर पर बंद की गई थी। वज़ारत इस्लामी उमूर ने तमाम नमाजियों से अपील की है कि अगर कोई भी नमाजी अपने अंदर कोरोना वायरस की कोई अलामत महसूस करे तो कोरोना टेस्ट के बगैर मस्जिद जाने से गुरेज करे। जब तक ये यकीन नहीं हो जाए कि वो कोरोना में मुब्तला नहीं है, वो घर पर ही नमाज अदा करता रहे। सऊदी अरब के अबहा शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हौसी बागियों की तरफ से किए गए हमले की दुनिया भर से शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। इस हमले को जंगी जुर्म करार देते हुए मासूम शहरियों की जानों को खतरे में डालने की मुजरिमाना और दानिस्ता कोशिश भी इसे बताया जा रहा है। बता दें कि कल बुध के रोज़ सऊदी अरब के शहर अबहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हौसी बागियों की तरफ से दागे गए ड्रोन, तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइलों से हवाई अड्डे पर आग भड़क उठी। ताहम इन हमलों में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हमले में एक जहाज को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। अमेरिका ने म्यांमार में गुज़िश्ता हफ्ते तख्ता पलटकर जमहूरी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने वाले फौजी हुक्काम पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने म्यांमार के फौजी हुक्काम पर पाबंदी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मंजूरी भी दे दी है। इन पाबंदियों के तहत म्यांमार के फौजी लीडरों, उनके अफराद ख़ानदान और उनसे वाबस्ता तमाम कारोबार को निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका में रखे गए म्यांमार के $1 अरब के सरकारी फंड तक उनकी पहुँच को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं।
इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने भी म्यांमार की माज़ूल रहनुमा आंग सान सूची की पार्टी दफ्तर पर छापामार कार्रवाई की मजम्मत करते हुए इस पर तशवीश जाहिर की। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की फॉरेन अफेयर की चीफ ने कहा है कि यूनियन म्यांमार की फौज के खिलाफ पाबंदी आयद करने जैसे तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने चीन के सदर शी जिनपिंग को फ़ोन करके मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत की, जबकि कई इशूज़ पर अपने खदशात का भी इज़हार किया है। व्हाइट हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक बाइडन ने शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान चीन के गैर मुनसिफाना तिजारती मामलात, हांगकांग में जमहूरियत के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन और गैर मुस्लिम अक़लियतों के साथ सलूक में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर अपने खदशात का इज़हार किया। बाइडन ने अपने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि उन्होंने अपने चीनी हमनसब को बताया है कि वो चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन इससे अमेरिकी अवाम को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि जब तक तेल से मालामाल नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री लीबिया में गैर मुल्की अफवाज मौजूद हैं, इस वक्त तक तुर्क फ़ौज को वापस नहीं बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्क फ़ौज लीबिया में सिर्फ और सिर्फ आलमी हिमायत याफ्ता गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एक्वर्ड की अफवाज को ट्रेनिंग दे रही है। लीबिया में बागी मलेशिया के सरबराह खलीफा हफ्तार ने जंगजुओं की एक गैर कानूनी फ़ौज तैयार की है जो मुल्क में खाना जंगी कर रही है, जिससे अब तक लाखों शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। एर्दोआन ने इल्ज़ाम भी लगाया कि रूस, यूएई और इजिप्ट लीबिया की गैर कानूनी बागी मलेशिया को हथियार और मदद फराहम कर रहे हैं। सूडान के दारफूर और कोर्डोफान सूबों में ग़िज़ाई अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लूटमार और फसादात में तब्दील हो गया। सूबों के इंतज़ामी मराकज़ में पुरअमन तरीके से मुजाहरे शुरू हुए, फिर दीगर अफराद इसमें शामिल हुए, जिसके नतीजे में शोरूम और दुकानों में लूटमार और तोड़ फोड़ हुई। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, बढ़ती महंगाई और करेंसी की कदर में कमी की वजह से मुतअद्दिद सूबों और शहरों में तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। लूटमार और फसादात के दौरान मुजाहिरीन ने पथराव भी किया, कारों को आग लगा दी और दुकानों को लूट लिया। सऊदी अरब ने वुमेन्स राइट्स की सरगर्म कारकुन लोजेन अल हिंदलोल को जेल से रिहा कर दिया। लोजेन की फैमिली ने इस बात की जानकारी दी है। सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने की मुहिम में 31 साला लोजेन ने अहम रोल अदा किया था। साल 2018 में हुकाम ने उनको तहवील में ले लिया था। चंद हफ्ते पहले ही उन पर आयद इल्ज़ामात वापस लिए गए थे। दिसंबर में सऊदी अदालत ने उन्हें मुल्क में सियासी निज़ाम को बदलने और अवामी नज़्म व नस्क़ को नुकसान पहुँचाने के मुकदमे में कसूरवार करार दिया था और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसका बेशतर हिस्सा वो जेल में गुजार चुके थे। लोजेन की फैमिली ने बताया है कि लोजेन अभी तक मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हैं और उन्हें पैरवी के दौरान मुतअद्दिद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें 5 साल की सफरी पाबंदी भी शामिल है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।